हेलो स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा फ्लो फ्रॉम मेमोरी टू माइक्रो प्रोसेसर 8085। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टूडेंट्स देखा था कि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो 4 तरीके के ऑपरेशन इनिशिएट करता है। कौन कौन से ऑपरेशन, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सपोज दैट मैंने बनाया आपका CPU, ठीक है, तो ध्यान से देखते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग समझ गए ये कॉन्सेप्ट तो आप यकीन मानिए इसके बाद जो टॉपिक आएगा आपका टाइमिंग डायग्राम का, जिसको देख करके बच्चे क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, तो वो आप चुटकियों में बना पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा और यहाँ देखिएगा केयरफुली। तो CPU है, या कह सकते हो आपका क्या है, CPU मैंने बताया था, CPU माइक्रो प्रोसेसर इज नथिंग बट CPU ऑन ए चिप। तो सपोज दैट इट इज योर माइक्रो प्रोसेसर। यहां पे मैं बना देती हूं अपनी मेमोरी, ठीक है, और यहां पे मैं बना देती हूं अपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, इनपुट पता ही है, इनपुट डिवाइस से क्या होगा, आप अपने डेटा को माइक्रो प्रोसेसर में देंगे और आउटपुट डेटा मतलब जो भी रिजल्ट होगा उसको आप लोग डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, तो क्या ऑपरेशन हुआ था आपका कि मेमोरी टू माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर क्या कर रहा है, आपके जो मेमोरी का डेटा है उसको ले रहा है। तब उस केस में कौन सा ऑपरेशन होता था आपका, MEMR बार। ठीक है, जब आपका माइक्रो प्रोसेसर सिग्नल जनरेट करेगा किसको, मेमोरी को, या कह सकते हो कि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको क्या करना है, जो भी डेटा है उसको जो आपका मेमोरी है उसमें सेंड करना है, राइट करना है। तब उस केस में आपका कौन सा ऑपरेशन होगा, MEMW बार। ठीक है, सिमिलरली अगर आपका इनपुट से डेटा जाएगा किसको, माइक्रो प्रोसेसर को, तो आपका कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, इनपुट आउटपुट रीड बार। और अगर माइक्रो प्रोसेसर से आपका सिग्नल जनरेट होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए, तब कौन सा ऑपरेशन होगा आपका, IOW बार। तो ये 4 ऑपरेशन जो हैं वो आपका माइक्रो प्रोसेसर करता है। ठीक है, अब किस तरीके से ये सारी प्रोसेसिंग होती है, मान लीजिए जैसे सपोज दैट आपका मेमोरी रीड है, तो मेमोरी रीड के केस में आपका डेटा किस तरीके से फ्लो करेगा। ठीक है, तो वही सारी चीजें हम लोग जो है आज के टॉपिक में समझेंगे। ठीक है, सिमिलरली वी हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेटा फ्लो इन मेमोरी राइट ऑपरेशन और इनपुट आउटपुट रीड ऑपरेशन और इनपुट आउटपुट राइट ऑपरेशन। ठीक है, तो अगर एक चीज समझ गए तो आप भले ही आपके एग्जाम में मेमोरी राइट आ जाए, इनपुट आउटपुट रीड आ जाए, इनपुट आउटपुट राइट आ जाए, किसी भी ऑपरेशन का डेटा फ्लो का डायग्राम बनाने के लिए अगर आपके पास आ जाता है तो आप उसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारा ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, इस डायग्राम को देखते चलिएगा आप सभी लोग। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, ALU दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को इंस्ट्रक्शन डिकोडर दिखाई दे रहा होगा, कंट्रोल लॉजिक दिखाई दे रहा होगा, और ये क्या है आपके जनरल पर्पस रजिस्टर हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर के। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल ये समझिएगा, बाकी जो रजिस्टर्स का जो हम लोग डिटेल में एक्सप्लेनेशन देंगे तो वो क्योंकि यूनिट सेकंड में है तो हम लोग यूनिट सेकंड में देखेंगे कि आपके ये जो रजिस्टर्स हैं, आपके जनरल पर्पस रजिस्टर हैं और स्पेशल पर्पस रजिस्टर हैं, तो वो किस तरीके से यूज में आपके आते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे क्या ध्यान देना है आपको, डेटा फ्लो पे ध्यान देना है, जो कि कहाँ से हो रहा है, मेमोरी टू माइक्रो प्रोसेसर आपका हो रहा है। ठीक है, चलिए तो हमने यहाँ पर देखिए क्या बनाया, हमारे पास क्या है, ALU है। तो ALU आपको पता ही है क्या करता है आपका ALU, जितने भी आपके अर्थमेटिकल या लॉजिकल आपके ऑपरेशन होने हैं वो सारे के सारे कहाँ पर होते हैं, आपके ALU में होते हैं। ये सभी हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका इंस्ट्रक्शन डिकोडर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, इंस्ट्रक्शन डिकोडर। तो इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या करता है, अब आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है
वो कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो आप जो भी ऑपकोड दोगे, यानी कि जो भी ऑपरेशन कोड दोगे, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो जो भी आपका मशीन कोड जनरेट होता है उसको डिकोड करने के लिए आपका इंस्ट्रक्शन डिकोडर जो है वो यूज में आता है। ठीक है, क्या समझे? मशीन कोड को कन्वर्ट करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? इंस्ट्रक्शन डिकोडर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो मशीन कोड से ही हमारे माइक्रो प्रोसेसर को पता चलता है कि आपका कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? कंट्रोल लॉजिक लिखा हुआ है। तो कंट्रोल लॉजिक का क्या काम है आपका? कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करना। अब आपका माइक्रो प्रोसेसर जो है उसको क्या करना है? मेमोरी से रीड करना है, या मेमोरी में राइट करना है, या इनपुट से डेटा को लेना है, या आउटपुट डिवाइसेस में अपने डेटा को डिस्प्ले कराना है या राइट कराना है। तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है या उसके लिए कौन सा कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा, वो कौन काम करेगा? आपका कंट्रोल लॉजिक काम करेगा। ठीक है, अब जो भी डेटा आपका होगा वो कहाँ पे स्टोर होता है? आपका जनरल पर्पस रजिस्टर्स में स्टोर होता है। आपका जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, तो यहाँ पे शॉर्ट में आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ कि आपके 6 जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं। आपका जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, कौन कौन से हैं? HL, BC, DE इस तरीके से 6, और ये SP यानी कि स्टैक पॉइंटर, और PC यानी कि प्रोग्राम काउंटर, ये 2 जो हैं वो क्या होते हैं? आपके स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं। तो अभी यहाँ के लिए इतना पर्याप्त है। जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से इनका यूज़ आपके माइक्रो प्रोसेसर में होता है डेटा को सेव कराने के लिए। ठीक है, या डेटा को स्टोर कराने के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो पोर्शन है आपका वो किसके लिए है? आपका मेमोरी के लिए है। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में समझा था कि जो आपकी मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? रीड राइट मेमोरी है। और इस मेमोरी में क्या होती है? नंबर ऑफ लोकेशंस होती है। क्या होती है? नंबर ऑफ लोकेशंस होती है। लाइक जैसे सपोज दैट यहाँ पे ये लोकेशन आपकी 0 हो गई, ये लोकेशन 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, अप टू n। तो बाई using these location you have to store your program or your data as well। अरे बात समझ में? मीन्स अब प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है। तो यानी कि जो भी आपका इंस्ट्रक्शन होगा, जो भी आपका डेटा होगा, तो इन मेमोरी लोकेशंस के थ्रू आप उनको क्या कर सकते हो? स्टोर करा सकते हो। ठीक है, देन ये जो आपका ALU है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर है, और क्या है? आपका कंट्रोल लॉजिक है, और आपके क्या है? ये 6 जनरल पर्पस रजिस्टर हैं और आपके 2 स्पेशल पर्पस रजिस्टर। ये पूरा जो एक कॉम्बिनेशन आपको दिखाया गया है, इसको माइक्रो प्रोसेसर 8085 के केस में हम लोग क्या बोलते हैं? रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन किसका है? आपका MPU। MPU मतलब माइक्रो प्रोसेसर यूनिट का है। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर उसके पास खुद की मेमोरी नहीं होती। वो क्या करता है? जो एक्सटर्नली हमारी मेमोरी कनेक्टेड है उसी से ही आपका रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म कराता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये जो मेमोरी है इसको क्या रखा है? माइक्रो प्रोसेसर यूनिट से अलग रखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बनाया हुआ है मैंने? इंटरनल डेटा बस बनाई हुई है, और ये प्रीवियस लेक्चर में आप लोग पढ़ चुके हैं कि डेटा बस जो है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में वो कितने बिट की होती है? 8 बिट की होती है। ठीक है, डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है? बाई डायरेक्शनल होती है। तो इसीलिए आपका ALU से जो सिग्नल गया है वो भी बाई डायरेक्शनल है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर को जो गया है वो भी बाई डायरेक्शनल है, और जो रजिस्टर्स को दिया है वो भी क्या है? आपका बाई डायरेक्शनल है, क्योंकि आपको डेटा सेंड भी करना है और रिसीव भी करना है। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरीके से हमारा जो डेटा होगा वो फ्लो करेगा फ्रॉम मेमोरी टू माइक्रो प्रोसेसर 8085। ठीक है, चलिए अच्छा यहाँ पे ये चीज़ फिर से मैं बता देती हूँ। ये वाला जो आपका ऑपरेशन है ये आपको अपने माइंड में बाय हार्ट इसको क्या कर लेना है? आपको याद कर लेना है या समझ लेना है। चॉइस इज योर्स। तो क्या करना है आपको कि अगर आपका जो मेमोरी है वो माइक्रो प्रोसेसर को सिग्नल दे रही है, ठीक है, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर, या इसको ऐसे समझ लो
कि जो आपका माइक्रो प्रोसेसर यूनिट है, अगर वो मेमोरी से क्या कर रहा है, डेटा को रीड कर रहा है, डेटा को ले रहा है, तो क्या करना है आपको, रीड ऑपरेशन कराना है। बात समझ में आ रही है? उधर मेमोरी है, मेमोरी से मुझे क्या लेना है, डेटा को क्या लेना है, यानी कि रीड कराना है। इसके बाद अगर मुझे क्या करना है, अपने रजिस्टर में लिखना है, या फिर क्या करना है, आपका किसी बच्चे को सपोज दैट कुछ देना है, तो मैं कौन सा ऑपरेशन कराऊंगी, राइट ऑपरेशन कराऊंगी। ठीक है, ओके, बात समझ में आ रही है कि अगर आप क्या कर रहे हो, मेमोरी से डेटा को ले रहे हो तो वो तो हो गया रीड ऑपरेशन, और अगर मेमोरी को दे रहे हो तो वो क्या हुआ आपका राइट ऑपरेशन। क्लियर? चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारा डेटा फ्लो किस तरीके से होगा। मान लीजिए आपके पास कोई मेमोरी लोकेशन है, लेट्स से 2005H। आप कितने बिट का होगा ये आपका 16 बिट का, हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो 16 बिट ही बैठेगा आपका। ठीक है, और इसको हम लोगों ने क्या 16 बिट में क्यों रखा, क्योंकि आपको मालूम है कि ये क्या है, आपका मेमोरी का एड्रेस है, और एड्रेस बस जो थी वो कितने बिट की थी, 16 बिट की थी, तो इसीलिए एड्रेस जो है वो कितने बिट का रहेगा आपका, 16 बिट का आपका रहेगा। ठीक है, चलिए ऑप कोड जो है, यानी कि जो ऑपरेशन कोड है वो कितना है आपका, ऐड बी। ठीक है, क्या दे रहा है आपका, ऐड बी, यानी कि आपको कौन सा ऑपरेशन कराना है, अपना ऐड बी ऑपरेशन कराना है। ठीक है, मशीन कोड जो है, मान लीजिए इसका कितना है आपका 80H। ठीक है, तो हर एक इंस्ट्रक्शन का एक अलग मशीन कोड होता है आपका, तो लेट्स से यहाँ पर जो मशीन कोड है वो कितना है आपका 80H। ठीक है, चलिए अब ये जो पूरा डेटा फ्लो होगा आपका, वो कितने स्टेप्स में होगा आपका, 4 स्टेप्स में आपका होगा। किस तरीके से होगा, चलिए देख लेते हैं। पहले स्टेप में देखिए क्या हुआ आपका, कि जो माइक्रो प्रोसेसर है वो प्लेस्ड करेगा 16 बिट के एड्रेस को एट एड्रेस बस। सबसे पहले क्या करा, आपको एड्रेस पता होना चाहिए ना कि कहाँ पर मुझे डेटा को सेंड करना है या कहाँ से मुझे डेटा को लेना है। तो आपका जो पहले स्टेप में क्या होगा आपका, कि जो माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या करेगा, आपका जो भी एड्रेस है, एड्रेस कौन सा है आपका 2005, इसको कहाँ पर भेजेगा, एड्रेस बस पे भेजेगा। तो लेट्स से सपोज दैट दिस इज योर एड्रेस बस, ये क्या है आपकी एड्रेस बस। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर ने क्या करा, अपना एड्रेस को भेजा किस पे, और एड्रेस कितना है आपका 2005H, तो इसको कहाँ पर भेजा, आपका एड्रेस बस पे भेजा। ठीक है, यहाँ तक पहली बात समझ में आ गई कि पहले स्टेप में क्या करना है, आपका माइक्रो प्रोसेसर जो है उसको क्या करना है, डेटा को रीड करना है। कौन सी लोकेशन से रीड करना है, 2005 लोकेशन से रीड करना है। तो वो सबसे पहले क्या करेगा, एड्रेस बस पे उस एड्रेस को पुट करेगा। तो एड्रेस बस पे कौन सा एड्रेस आ गया, 2005H एड्रेस आपका आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेती हूँ, लेट्स से सपोज दैट दिस इज योर 20005H लोकेशन। ठीक है, और इस पे कितना मशीन कोड आया है आपका 80H, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। तो इसी तरीके से जैसे सपोज दैट ये क्या हो गई आपकी 2004H हो गई, ये आपकी 200 अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता चला जाता है, ये आपकी 6 हो गई, ये आपकी 7 हो गई, 20008H सो ऑन। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा आपका, कि एड्रेस बस पे आपका एड्रेस पुट कर देगा माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। सेकंड स्टेप में देख लेते हैं, सेकंड स्टेप में क्या होगा, कि जो आपका कंट्रोल सिग्नल है, जो कंट्रोल लॉजिक है, वो सेंड करेगा कौन सा सिग्नल, रीड बार सिग्नल। क्योंकि आपका ये जो डेटा फ्लो का जो डायग्राम है वो क्या है आपका, मेमोरी टू माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, यानी कि आपका जो सिग्नल जनरेट होगा वो मेमोरी टू माइक्रो प्रोसेसर होगा। यहाँ पे चेक कर लीजिए, मेमोरी टू जो माइक्रो प्रोसेसर हो रहा है वो कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, रीड ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, यानी कि आपके माइक्रो प्रोसेसर को क्या कराना है, रीड ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। इसीलिए आपका जो कंट्रोल लॉजिक सिग्नल है वो कौन सा सिग्नल भेजेगा, रीड बार सिग्नल भेजेगा। और किसको भेजेगा, मेमोरी को भेजेगा, क्योंकि मेमोरी को रीड करना है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं, आपका बार लगा हुआ है, तो ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में भी देख चुके हैं
कि जिन भी सिग्नल्स के ऊपर या पिन्स के ऊपर आपका बार लगा हुआ होता है, ऐसे पिन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव लो पिन्स बोलते हैं या एक्टिव लो सिग्नल्स बोलते हैं। मीन्स कि अगर उन पिन्स पे 0 जाएगा तभी वो पिन क्या होंगी, आपकी एक्टिव होंगी, अदरवाइज वो क्या रहेंगी, इनएक्टिव रहेंगी। ठीक है, एक्टिव मतलब कि रीड ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे। ठीक है, अब किसके थ्रू हो रहा है, आपका मेमोरी के थ्रू हो रहा है। तो आपके जो माइक्रो प्रोसेसर है, उस माइक्रो प्रोसेसर में हमारे पास 40 पिन्स होती है। 40 पिन्स का जो डिस्क्रिप्शन है वो हम लोग यूनिट सेकेंड में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो 2 चीज़ों से इंटरफेस होता है। कौन कौन सी चीज़ें थी, वो मेमोरी थी और आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस थी। तो अब आपके माइक्रो प्रोसेसर एक टाइम में एक ही डिवाइस से कम्युनिकेट करेगा, या तो वो मेमोरी से करेगा या वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ करेगा। तो कब हमें मेमोरी के साथ करना है और कब हमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ करना है, वो हमें कैसे मालूम चलता है। जो माइक्रो प्रोसेसर में एक पिन दी गई है मैन्युफैक्चरर के थ्रू, वो कौन सी पिन है, आपकी इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी बार है। ठीक है, तो इस पिन पे यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कि इनपुट आउटपुट आपकी क्या है, इस पे विदाउट बार है ये आपकी, यानी कि ऐसी पिन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जो विदाउट बार होती हैं उनको बोलते हैं हम लोग एक्टिव हाई पिन, इनको बोला जाता है। कौन सा पिन बोला जाता है, एक्टिव हाई पिन। और जिन पे बार होता है उनको क्या बोला जाता है, आपका एक्टिव लो पिन उनको बोला जाता है। ठीक है, तो इस पिन पे जब हमारा क्या जाएगा, 0 जाएगा, इट मीन्स आपका किसका सिलेक्शन हो गया, मेमोरी का सिलेक्शन हो गया कि भैया मेमोरी को हमें क्या करना है, रीड करना है। अरे ये बात समझ में। और अगर 1 जाता तो हमारा क्या सेलेक्ट होता, इनपुट आउटपुट सेलेक्ट होता। तो जब हम डेटा फ्लो दिखाएंगे इनपुट आउटपुट के लिए, तब हम उस केस में इस पिन को क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बना कि भैया मेमोरी सेलेक्ट हो गई और कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, आपका रीड ऑपरेशन। तो आपका कॉम्बिनेशन बनेगा कौन सा, MEMR बार। तो यही आपका क्या बना, कंट्रोल सिग्नल बना मेमोरी के लिए कि क्या होना है, आपका मेमोरी रीड ऑपरेशन आपका होना है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप समझ में आया। पहले स्टेप से आपका एड्रेस बस पे एड्रेस आ गया, सेकंड स्टेप से आपको मालूम चल गया कि क्या करना है, आपको मेमोरी को रीड कराना है। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, अब क्या करा, जब रीड ऑपरेशन हो गया तो मेमोरी को जब हमने रीड कर लिया तो हमें मालूम चल गया कि जो 2005H जो लोकेशन है, ठीक है, उस पर क्या पड़ा हुआ है, आपका 80H आपका पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है, आपका 80H आपका पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपका ये 80H जो है वो डेटा बस के थ्रू कहाँ पे चला जाएगा, आपका इन रजिस्टर्स में आपका चला जाएगा। ठीक है, आपका कहाँ पे चला गया, या कह सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर यूनिट में आपका चला गया। ठीक, बात समझ में आई। पहला क्या हुआ, फिर से सुन लीजिए, एड्रेस बस पे एड्रेस आ गया थ्रू दी माइक्रो प्रोसेसर। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ आपका कि आपको मालूम चला कि कौन सा ऑपरेशन कराना है, रीड बार ऑपरेशन कराना है। अब रीड करा लिया माइक्रो प्रोसेसर ने कि 2005 लोकेशन पे कितना पड़ा हुआ है, 80H पड़ा हुआ है। तो वो डेटा बस के थ्रू कहाँ पे आ गया, आपका माइक्रो प्रोसेसर यूनिट में आ गया। ठीक है, तो अब ये कहानी खत्म हो गई रीड बार की। अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, डिसेबल करना पड़ेगा। तो डिसेबल करने वाला जो स्टेप है वो कौन सा है, आपका थर्ड स्टेप है। जब आपका क्या होगा कि आपका मेमोरी जो है वो सेंड कर देगी 80H को, कहाँ पर, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट को। तो आपका जो ये रीड बार सिग्नल है वो क्या हो गया, आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 भेजोगे, जैसे नॉट गेट होता है, आप लोग सभी लोग समझ चुके हैं नॉट गेट के लिए, डिजिटल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर इस पिन पे 0 जाता है तो 1 होगा, 1 होगा तो 0 होगा। ठीक है, तो इसको डिसेबल करने के लिए हमने क्या करा, 1 भेजा, तो ये आपका क्या हो गया, डिसेबल हो गया। अब डिसेबल होगा तो बताओ क्या होगा, ये जो मेमोरी वाला पोर्शन है वो तो क्या हो गया, इसका काम खत्म हो गया। हमने मेमोरी को रीड कर लिया, हमें मालूम चल गया कि 2005 लोकेशन पे कितना डेटा था, आपका 80H था, और वो हमने कहाँ पर भेज दिया, अपना माइक्रो प्रोसेसर यूनिट में भेज दिया। कौन से स्टेप में भेजा, थर्ड स्टेप में भेजा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अब क्या होगा। अब तो सारी चीजें हो गई, एड्रेस बस पे हमने एड्रेस भेजा था,
ठीक है, किसके थ्रू, अपना एड्रेस बस के थ्रू भेजा तो हमें मालूम चल गया लोकेशन कौन सी है, 2005 है। कंट्रोल लॉजिक के थ्रू हमें मालूम चल गया कि हमने रीड ऑपरेशन कराना है। जब रीड ऑपरेशन के थ्रू क्या होगा कि ये जो ATH है वो डेटा बस के थ्रू कहाँ पे चला जाएगा, आपका माइक्रो प्रोसेसर यूनिट में चला जाएगा, और फिर हम क्या कर देंगे, रीड बार सिग्नल को डिसेबल कर देंगे, यानी कि ये जो माइक्रो प्रोसेसर जो मेमोरी है उसका काम अब खत्म हो गया है, वो क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। अब जो भी प्रोसेसिंग होगी वो सब कहाँ पर होगी, इस माइक्रो प्रोसेसर यूनिट में होगी। ठीक है, तो ये जो आपका ATH है वो आपका इस डेटा बस के थ्रू कहाँ पे आएगा, आपका इंस्ट्रक्शन डिकोडर में आएगा। तो इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या करेगा, उसको डिकोड करेगा कि आपके माइक्रो प्रोसेसर को कौन सा ऑपरेशन कराना है। ठीक है, तो जब डिकोड हो जाएगा आपका ये आपका 4th स्टेप में होगा कि मशीन कोड इज डिकोडेड बाय इंस्ट्रक्शन डिकोडर। अब ये जो ATH आया है इसको इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या कर देगा, डिकोड कर लेगा, तो उसको मालूम चल जाएगा कि कौन सा ऑपरेशन उसको परफॉर्म कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने एग्जाम्पल दिया था, वो क्या था आपका कि ऐड B, यानी कि आपके माइक्रो प्रोसेसर को मालूम चल गया कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, आपको एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, और किसके साथ कराना है, आपका B रजिस्टर के साथ में। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैडम यहाँ पर एडिशन कराने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, 2 वैल्यूज चाहिए होती हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, आपका ऐड B इंस्ट्रक्शन कि जो B का कंटेंट है उसको एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ ऐड कराएगा और वापस से रिजल्ट को कहाँ पर भेज देगा, आपके एक्यूमुलेटर में। ठीक है, कैसे बताया मैंने आपको कि ऐड B जो हमारी इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, तो इसका ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा आपका कि जो आपका एक्यूमुलेटर का कंटेंट है तो ये बाय डिफॉल्ट वो ऑटोमेटिकली ले लेता है आपका माइक्रो प्रोसेसर। अगर उसको ऐड भी गया, ये आपका पूरा प्रोसेस हुआ, ATH को जब डिकोड कर लिया तो आपके माइक्रो प्रोसेसर को मालूम चल गया कि क्या ऑपरेशन है, उसको मालूम चला कि क्या कराना है, मुझे एडिशन कराना है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट वो A के कंटेंट को उठाएगा, यानी कि एक्यूमुलेटर के कंटेंट को उठाएगा, और जो B रजिस्टर का जो कंटेंट होगा उन दोनों को क्या करेगा, ऐड करेगा, और रिजल्ट को कहाँ पर स्टोर करा देगा, वापस से आपके इस एक्यूमुलेटर में स्टोर करा देगा। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस था इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा फ्लो फ्रॉम मेमोरी टू माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके पास एग्जाम में अगर आता है कि एक्सप्लेन डेटा फ्लो फ्रॉम मेमोरी टू माइक्रो प्रोसेसर और डेटा फ्लो फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू मेमोरी, या इनपुट आउटपुट टू मेमोरी और मेमोरी टू इनपुट आउटपुट, तो आप किसी भी जो हमारा डेटा फ्लो है उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो यहाँ पर इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। होप यू आर एंजॉय दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी माइक्रो प्रोसेसर की क्रिस्प नॉलेज मिल सके। साथ ही साथ जो भी नोट्स हैं आपके हैंड रिटन वो आप लोगों को कहाँ पर मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो वहाँ पर लिंक दिया गया है उसके थ्रू माइक्रो प्रोसेसर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो वेरी मच।